दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग एक डाउट था कि भैया हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है सीबीएसई का जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो हम कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे क्लास 12th में 75% नहीं आते हैं या हमारे 75% नहीं है क्लास 12th में, तो हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल रहते हैं और कब इसके फॉर्म निकलते हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और जो भी स्टूडेंट 2025 का बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं लोगों का क्वेश्चन था कि अगर मेरे 75% अगर नहीं आ पाते हैं बाई चांस किसी भी वजह से, वैसे आप कोशिश करिए कि आपको 75% आएँ। अगर आपको किसी भी वजह से 75% नहीं आ पाते हैं तो कैसे आप 75% इम्प्रूवमेंट दे के पूरा कर सकते हो और कितने बार इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो और वो भी कैसे आपको दे सकते हो। ठीक है, इन सभी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, पूरी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जैसे कि जितने भी स्टूडेंट 2025 का बोर्ड्स देने वाले हैं, ठीक है, 2025 का आप क्लास 12th का सीबीएसई का बोर्ड देने वाले हो, तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपके क्लास 12th में कोशिश आपको करनी है कि आपको 75% आ जाए। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि 75% आपको बोर्ड में आ जाए, क्योंकि अगर 75% नहीं आता है तो बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे देना है, कब देना है, कैसे मार्क्स कैलकुलेट होगा, इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो कि आपने कोशिश करी और आपके 75% नहीं आ पाए बोर्ड में, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट आ जाता है जब आपका, जैसे कि मान लो आपने 2025 का बोर्ड दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, 2025 का रिजल्ट आ गया और यहाँ पे आपके मार्क्स 75% नहीं आए। ठीक है, आपके मार्क्स आ जाते हैं 73% मान लो आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का। ठीक है, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो उसके 1 महीने के बाद। ठीक है, उसका भाई आपका उसका जो फॉर्म है स्कूल से भरा जाता है, जो एक सब्जेक्ट वाला होता है, स्कूल में जाके आपको बात करनी होती है और उस एक सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। अगर आप उस एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट देने से कोशिश आपको करनी है कुछ एक सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का कोशिश करनी है कि आपको देखना है कि मेरे इतने मार्क्स कम पड़ रहे हैं और मैं इस सब्जेक्ट का अगर इम्प्रूवमेंट देता हूँ, ठीक है, तो मेरे 75% आराम से पूरा हो सकता है। तो उसी सब्जेक्ट का आपको आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है और उसका इम्प्रूवमेंट देना है। ठीक है, अगर मान लो कि आपने एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देने के बाद अगर आपके 75% मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं उन एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, एक सब्जेक्ट का दिया, उस एक सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट किया आपने और आपके मार्क्स कैलकुलेट करने पे आपके 75% कंप्लीट हो जा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप एलिजिबल हो जाते हो IIT NIT में एडमिशन के लिए। ठीक है, अब अगर मान लो कि बाई चांस आपके मार्क्स जो हैं एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया, आपके मार्क्स जो हैं बढ़े नहीं, ठीक है, आपके मार्क्स 75% नहीं हो पा रहे हैं, या आपके जो मार्क्स आए हैं सीबीएसई में वो आए हैं 70%, 65%, 69%, इतना मार्क्स आ गया है कि आपको एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने से 75% आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का ऑप्शन कैसे है, क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। तब इसके फॉर्म जो निकलते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म निकलते हैं, देखो इस साल का जो फॉर्म निकला था यहाँ पे देख सकते हो 11 सितंबर 2024 के फॉर्म आ गए थे आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाले। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाले फॉर्म आ गए थे। उसी तरीके से 2025 में भी आपका जो है सितंबर और अगस्त के समय ही फॉर्म आपके आते हैं। अगस्त सितंबर में फॉर्म आपके आ जाते हैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाले। यहाँ पे आपको जो है चूज करना होता है एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, या जितने भी चाहते हो आप सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो सभी सब्जेक्ट का भी इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, आप सभी सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन होता है आपके पास सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का होता है और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में दे के अगर आपके पास ऑप्शन होता है 75% कंप्लीट करने का और IIT NIT में एडमिशन लेने का। अब आप पूछोगे कि भैया इसके जो एग्ज़ाम होता है कब होता है, एग्ज़ाम कब इसका हमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है जो अभी का
कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल होल्ड द एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट इन फरवरी मार्च अप्रैल 2025 अलॉन्ग विद द बोर्ड्स मेंस एग्जामिनेशन 2025। तो आपको बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के साथ ही आपका भी एग्ज़ाम हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आप 2025 में अपना बोर्ड देते हो तो आपका जो फॉर्म निकलेगा, ठीक है, फॉर्म आपका निकलेगा 2025 में ही सितंबर में आपका फॉर्म आएगा और आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा 2026 में, ठीक है। 2026 वाले बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के साथ आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे होंगे 75%, और आप क्या होगे, सेकंड ड्रॉपर होगे, ठीक है। क्या हो गया, आप सेकंड ड्रॉप। उसके बाद आपका डाउट होगा कि भैया क्या फिर से मुझे चांस मिलेगा इम्प्रूवमेंट देने का? तो फिर से आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 2 बार चांस दिया जाता है इम्प्रूवमेंट देने का, और वो भी इम्प्रूवमेंट वही स्टूडेंट दे सकता है जो भी उस सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, और अब सभी सब्जेक्ट में भी आपको पास होना ज़रूरी है। अगर मान लो आप सभी सब्जेक्ट में जब पास रहोगे तभी तो आप 3 या 4 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे पाओगे, जो ये वाला इम्प्रूवमेंट है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाला। अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल होते इम्प्रूवमेंट उस सब्जेक्ट में कैसे दे पाओगे, क्योंकि उसमें तो आप फेल हो चुके हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो, आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देना है और इम्प्रूवमेंट देना है, ठीक है। तो यही था, आप सभी को बताना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर उस पर हम लोग बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।